एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में एक माँ, एक बेटा और एक बेटी रहती थी। बेटी का नाम चंदा था। उसका सपना था एक दिन ऐसे घर में रहना जो सबसे ऊपर चांद पर बना हो। यह सोच उसके मन को स्पर्श करती थी हर रात जब वह चांद की तरफ देखती। चंदा का भाई राहुल उसके सपनों को समझता था। उसने कभी अपनी बहन को हंसते नहीं देखा था। उसने छोटी उम्र से ही वचन लिया था कि एक दिन वह अपनी बहन को उस अनोखे घर पर ले जाएगा जहां चांद की रोशनी उनका स्वागत करेगी। एक दिन जब रात की गहराइयों में सब सो चुके थे, चंदा ने अपने भाई से कहा, भैया क्या आप मुझे चांद पर ले जा सकते हैं? राहुल ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हाँ चंदा, हम एक दिन वहां जाएंगे, मुझे विश्वास है। दिन और रात गुजरते गए, लेकिन राहुल अपने सपने को पूरा करने की कोशिश नहीं छोड़ा। उसने रात को सितारों को देखा और उनके साथ अपने सपने को देखा। एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपनी बहन को चांद पर ले जाएगा, चाहे कुछ भी हो। एक दिन एक विधवा महिला गांव में आई। उसका नाम गीता था। गीता ने अपनी कहानी सुनाई जिसमें उसने अपने सपनों को छोड़ दिया था अपने परिवार के लिए। राहुल ने उसकी कहानी सुनी और उसका दिल भरा। उसने सोचा कि अगर वह अपनी बहन का सपना पूरा कर सकता है तो गीता भी अपने सपनों को पूरा कर सकती है। राहुल ने गीता से मिलकर उससे उसकी कहानी सुनाई। गीता ने उससे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा कभी भी हिम्मत मत हारना। सपने देखना बंद मत करो, क्योंकि सपने ही तो जिंदगी को रोशन करते हैं। राहुल ने अपनी बहन को लेकर अपने सपने को पूरा करने का फैसला किया। उसने अपने घर का एक हिस्सा बेच दिया और उसने उस पैसे से एक जहाज खरीदा जो चांद पर जाने के लिए तैयार था। इस कार्यक्रम में उसका साथी बनी गीता। चंदा और गीता के मन में अब एक नई उम्मीद जगी। वे जाने के लिए तैयार थे, एक नए सपने की खोज में, एक नए जीवन की खोज में। सफर शुरू हुआ। जहाज उड़ान भरी और चांद की तरफ बढ़ने लगा। राहुल ने चंदा को पकड़ा और कहा, देखो चंदा, हम अब चांद पर जा रहे हैं। तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है। चंदा ने उसकी आंखें भर आईं। उसका सपना पूरा होने वाला था। राहुल ने उससे कहा, चंदा, तुम्हारा यह सपना हम दोनों का है। हम मिलकर इसे पूरा करेंगे। चंदा ने उसे गले लगाया और कहा, भैया मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगी। जहाज ने चांद की सतह तक पहुंच गया। चंदा और गीता ने अपनी सांसें रोक दी। उनका सपना पूरा होने वाला था। जहाज चांद की सतह पर उतरा और उन दोनों ने उसमें कदम रखा। उनकी आंखें चमक उठी जब वह देखा कि उनके सामने एक खूबसूरत प्रकाशित घर खड़ा था। यह घर चांद पर ही था। उनका सपना पूरा हो गया था। राहुल ने चंदा का हाथ पकड़ा और उसने उससे कहा, चंदा, यह हमारा घर है। तुम्हारा सपना पूरा हुआ है। चंदा ने उससे मुस्कुराकर देखा और उसने कहा, भैया मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ। आपने मेरे लिए एक फरिश्ता हो। मुझे हमेशा यकीन था कि आप मुझे चांद पर ले जाएंगे। गीता ने उन दोनों को मुस्कुराकर देखा और उसने कहा, बच्चों, यही तो जिंदगी का मकसद है, अपने सपनों को पूरा करना और दूसरों के सपनों को भी साकार करना। चंदा ने अपनी नई जिंदगी का आनंद लिया। उसने राहुल और गीता का साथ पाने का शुक्रिया अदा किया। वे तीनों अब एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे थे, एक नए घर में, एक नए जगह पर। उनकी कहानी थी एक सपने की कहानी, एक असलियत की कहानी, एक प्यार की कहानी। वे सबने एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे के सपनों को साकार किया।
और एक नए जीवन की शुरुआत की। वे जानते थे कि जहां प्यार और विश्वास हो वहां हर सपना साकार हो सकता है, हर मुश्किल आसान हो सकती है। चांद पर गरीब का घर उनकी कहानी थी, एक कहानी सपनों की, प्यार की और असलियत की, और यह कहानी कभी नहीं भूली जाएगी, कभी नहीं।